हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। हार बोर्ड क्लास 10th त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को 1 से क्वेश्चन 5 तक इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप जरा सा स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को समझे सबसे सरल और आसान भाषा में। आइए आपके दिमाग में सेट करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं और कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें दिया है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें दिया हुआ है। तो इसे हम हल कर रहे हैं और हल करने से पहले हमें जो दिया है वो क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो देखिए इसका हम हल कर रहे हैं। तो जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक बार बोर्ड पर लिखकर, बोर्ड स्क्रीन पर आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख रहे होंगे और इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल हमारे पास क्या कह रहा है कि साइन जो है वह साइन कह रहा है कि 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। हमारे पास यह क्वेश्चन क्या हुए, दिए हुए हैं। तो आइए हम इसे आसान से सबसे सरल भाषा में इसे हम क्या करते हैं, कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से बात करते हैं, कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आपको 8.2 के किसी भी क्वेश्चन को बनाना है तो आपको सबसे पहले सारणी याद होना चाहिए। अगर आप सारणी याद नहीं रखेंगे, जैसे साइन कॉस टेन सेक कॉट का, इस सब का जो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान अगर आप याद नहीं रख रहे हैं तो आपको 8.2 के क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ हम इससे पहले वाले जो है वो सारणी का एक ऐसा ट्रिक बताए हैं जो कि एक बार आप देखेंगे तो जिंदगी भर कभी भूलने वाले नहीं है। तो आप उस वीडियो को देख करके आइएगा, तब जाके हम इस नेक्स्ट वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि सारे आपको A to Z पॉइंट याद हो जाएगा। तो आप प्रत्येक क्वेश्चनों को 8.2 के सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहला नंबर कह रहा है कि साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। वो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, वो होता है रूट में 3 और बटा में होता है वो 2, यानी रूट में 3 बटा में 2। अब इंटू माने क्या होता है, गुणा, यानी गुणा का साइनिंग हो गया। cos 30 डिग्री का रहा है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए जो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहां पर भी हम सेम लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, रूट में 3 और बटा में क्या होता है 2, क्योंकि sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री दोनों का मान रूट में 3 बटा में 2 ही होता है। अब देखिए प्लस है तो हम प्लस का साइनिंग दे देंगे। आगे कह रहे हैं कि sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 1 बटा में 2 और इंटू है मतलब क्या होता है, गुणा। अब देखिए जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी यहां पर भी लिख देंगे क्या, 1 बटा में 2। तो देखिए जो मान कह रहा था हमने मान को अच्छे से क्या कर दिया, लिख दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए रूट 3 है और रूट 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, रूट 3 और रूट 3 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, रूट में 9 होता है। और आगे बढ़ते हैं, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 और गुणा 2 करेंगे तो कितना होता है 4, और यहाँ पर प्लस है तो कितना होगा प्लस। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे कह रहे हैं 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 1 होता है, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 2 दूना के 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया बटा पर का जोड़, लेकिन आपको मालूम है कि रूट 9 जो है, रूट 9 किसका वर्गमूल होता है, तो वह 3 का वर्गमूल किसका होता है, 3, क्योंकि 3 गुणे 3 तो क्या होता है 9 होता है। यानी मालूम होना चाहिए कि रूट 9 जो है वो 3 का वर्गमूल होता है। तो क्या हम इसके जगह पर लिख सकते हैं, रूट 9 की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 4 का 4, और प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 लिखेंगे, और नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास सिंपल क्या हो गया, बटा पर का जोड़। तो बटा पर का जोड़ आपको बनाने आता है। देखिए 4 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होता है, 4 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 4 होता है। अब देखिए 4 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 4 का टेबल जब पढ़ेंगे एक बार में तो 4 आता है, और 1 में ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 3 होता है। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए फिर है 4 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, 4 का पढ़ा पढ़िएगा एक बार में तो 4 आता है, और 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होता है 1 होता है। अब देखिए 3 और 1 प्लस में 1, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 3 और 1 जोड़िएगा तो कितना होता है 4 होता है, और नीचे कितना है पहले से क्या है नीचे, यानी हर की जगह पर 4 है। अब देखिए 4 से और 4 को कटाएंगे तो कब बार में कटेगा, एक बार में, यानी इसका जो पहला नंबर का जो आंसर आ गया वो क्या हो गया 1 आ गया। यानी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है 1 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, आपके बोर्ड स्क्रीन पर अच्छे से साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करते हैं, और हल करने से पहले हमें एक बार क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिख देते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं दिया हुआ है।
दिया हुआ है। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं अच्छे से लिख देते। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में कह रहा है sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, लिख दिया। क्वेश्चन क्या दिया है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए हम इसे अच्छे से क्या करते हैं, अच्छे से कंप्लीट करते हैं। फिर से एक बार बात बता रहे हैं कि सारणी अब जब तक से आपको नहीं याद रहेगा तो तब तक से आप सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। सारणी एकदम ऐसा जादू ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि एक बार में आपके दिमाग में सेट होने वाला है। तो एक बार आप देखिएगा तो 100% याद हो जाएगा, तब 8.2 को धज्जियां मचा सकते हैं। 8.2 के सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए चलते बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 दे रहा था वो कह रहा था 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए हम जो माने उसे लिख देते हैं और अच्छे से बात करते हैं। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 में tan स्क्वायर में क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा। अब देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो पहले 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 10 स्क्वायर कह रहा है यानी 10 स्क्वायर का 1 का हो जाएगा स्क्वायर। कंप्लीट। आगे चलते हैं, प्लस है तो क्या करेंगे प्लस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर कह रहा है कि cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो देखिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू रूट में 3 और बटा में क्या होता है 2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी रूट में 3 बटा में 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये भी साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू वही होता है, यानी रूट में 3 बटा में 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 2 है तो हो गया 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 1 होता है, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए रूट में 3 बटा में 2 है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है खत्म होता है। जब भी स्क्वायर होता है स्क्वायर से रूट क्या होता है खत्म हो जाता है, यानी रूट 3 का स्क्वायर कह रहे हैं तो यानी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी बच जाएगा केवल 3। नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4 होता है। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, फिर देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है यानी क्या बचेगा केवल 3 बचेगा, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 2 दूना के 4 यानी 4 बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो समझ में आएगा। देखिए 2 और 1 में गुणा करेंगे तो कितना होता है 2 होता है, और देखिए यहाँ पर जो बात किया जाए तो देखिए 3 बटा में 4 ये प्लस में है और माइनस में 3 बटा में 4, तो देखिए 3 बटा में 4 में से 3 बटा में 4 घटेगा तो 0 ना बचेगा जी, क्या बच गया 0, यानी प्लस में क्या हो गया 0। अब देखिए 0 और 2 जोड़िएगा तो कितना होता है 2 होता है, यानी आपके पास सेकेंड का आंसर आ गया, क्या आ गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा अच्छे से कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड स्क्रीन पे साफ साफ अच्छे से दिख रहे होंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करते हैं बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है पहले एक बार क्वेश्चन नंबर को हम लोग लिख देते हैं कि अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है दिया है, यानी दिया हुआ है, तो लिख देते हैं दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करते हैं लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 दिया वो क्या दिया है cos 45 डिग्री और बटा में दिया है sec 30 डिग्री और प्लस में cosec 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, तो इसे ध्यान से बनाने का प्रयास करते हैं। बार बार एग्जाम में पूछा गया भी है, तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। और इसमें बार बार बच्चे गलत करते हैं, तो आप ध्यान समझिएगा तो 100% समझ में आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस में cos सेक 30 डिग्री। अब देखिए इसे हम हल करते हैं, तो पहले जो माने उसे अच्छे से क्या करते हैं लिख देते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो जो sin 45 का वैल्यू होता है वही cos का भी 45 का वैल्यू होता है, यानी 1 बटा में क्या होता है 1 बटा में रूट में 2 होता है। ध्यान से समझिएगा। फिर बात करते हैं नीचे की तरफ बात किया जाए तो देखिए कह रहा है सेक 30 डिग्री, तो सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है रूट में 3 बटा में 2, तो यानी सेक 30 का वैल्यू क्या होगा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 बटा में रूट में 3। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। फिर देखिए कह रहा है कि cosec 30 डिग्री, तो मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है cosec होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1 बटा में 2, तो cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा केवल 2 होता है, तो क्या लिख सकते हैं केवल 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 लिख दिए, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 2 के नीचे क्या 1 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम यहाँ कर दिए तो अब हम बनाते हैं इसको आगे की तरफ, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से क्या इसे हम लिख सकते हैं कि देखिए 1 बटा में क्या हो गया 1 बटा में रूट में 2 और बटा में हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए रूट में 3 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा रूट में 3 होता है। अब देखिए रूट 3 में और रूट 3 का टेबल कब बार पढ़ेंगे कि रूट 3 आएगा, तो एक बार में पढ़ते हैं, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 2 होता है। अब देखिए प्लस है तो प्लस। अब बात करते हैं 1 में 1
में और √3 में गुणा करेंगे तो क्या होता है, √3 होता है, और √3 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना होता है, 2√3 होता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर आ गया, जब आपको 4 को फॉर्म आता है, यानी 4 को जब बटा के ऊपर बटा, बटा के नीचे बटा, बटा के नीचे बटा, जब 4 फॉर्म आता है तो आपको बताएगा कि पहला से गुणा करना है चौथा में और दूसरा से गुणा करना है तीसरा में, आपको बताया गया है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब देखिए पहला से गुणा करते हैं चौथा में, तो देखिए पहला क्या है, 1 गुणा चौथा क्या है, √3, तो लिख सकते हैं क्या, √3। दूसरा क्या है, √2, तो हो गया √2, और बटा में क्या हो गया, तीसरा क्या है, तो हो गया 2 प्लस में 2√3। अब देखिए जो जो हमें दिया था हमने क्या कर दिया, अच्छे से लिख दिया। अब थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए 1 में, देखिए यहाँ पर 1 है, 1 में √3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा, क्या होगा, √3, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से गुणा करते हैं तो वही होता है। नीचे बात करते हैं, √2 है, 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2√2, क्या होगा, 2√2, तो हमने क्या लिख दिया, 2√2। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का हम क्या लिखेंगे, प्लस का हम प्लस लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए √2 है और 2√3 से गुणा करेंगे तो देखिए आपको मालूम है कि रूट के अंदर रूट से ही गुणा होता है, यानी रूट से गुणा करता है, बाकी ऐसे नंबर से गुणा करता नहीं है। तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 का क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो मालूम चलेगा। देखिए 2 है तो रूट में 2 और रूट में 3 है, तो 2 में और 3 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 2 3 6 होता है। तो हमने यहाँ पर गुणा करके हमारे पास ये मान आ गए। यहाँ पर जो दिया है रूट में 3 बटा में 2 रूट में 2 प्लस में 2 रूट में 6 दिया है। यहाँ पर हम हर का परमेयीकरण करेंगे, यानी नीचे वाला का परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण क्या होता है, तो परमेयीकरण में क्या होता है कि जो नीचे का हर का परमेयीकरण करें तो जो हर दिया है उसी को आप ऊपर और नीचे दोनों बार लिख दीजिए और उसे आपको गुणा करना होता है। बस केवल चेंज क्या होता है, तो अगर प्लस दिया है तो आप ऊपर नीचे जो लिखिएगा उसमें माइनस होना चाहिए, अगर माइनस दिया है तो ऊपर नीचे लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो हम करते हैं हर का परमेयीकरण, ध्यान से देखने का और प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, जब भी हर का परमेयीकरण कीजिएगा तो गुणा होगा। देखिए हमारे पास क्या हर का परमेयीकरण करेंगे तो नीचे हर क्या दिया है, 2 रूट में 2 प्लस में 2 रूट में 6, तो क्या लिखेंगे, 2 रूट में हो गया आपके पास 2 प्लस में 2 रूट में हो गया क्या 6, और नीचे लिख देंगे क्या, नीचे वही सेम लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 2 रूट में हो गया आपके पास 2 और प्लस में 2 रूट में हो गया आपके पास 6। हम क्या कर रहे हैं, हर का परमेयीकरण, तो हम लिख देंगे कि हर का परमेयीकरण करने पर, तो लिख दे रहे हैं कि हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर। देखिए हमने हर का परमेयीकरण कर दिया, यानी हर का परमेयीकरण करने पर, तो हमने हर का परमेयीकरण कर दिया। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। देखिए 2 रूट में 2 है और रूट में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2, और देखिए रूट के अंदर रूट से गुणा होता है, तो रूट में 3 है और रूट में क्या है 2, तो गुणा करेंगे तो 3 और 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना होता है 6, यानी 2 रूट में 6, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर देखिए रूट 3 में और 2 रूट में 6 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 का तो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 तो बाहर है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे गुणा करेंगे, रूट में 6 है और रूट में 3 है, तो 6 में और 3 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 6 3 18, क्या लिखेंगे 6 3 18 हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फिर यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो वैल्यू दिया है, यहाँ पर दिया है 2 रूट में 2 प्लस में 2 रूट में 6 और 2 रूट में 2 प्लस में 2 रूट में 6, यहाँ पर फर्क क्या है, तो केवल प्लस और माइनस का है। तो नीचे की तरफ मान लीजिए इसको हम मानते हैं कि ये हमारे पास a है, क्या है, यहाँ से यहाँ 2 रूट 2 क्या है, a है, और यहाँ पर बात करते हैं कि 2 रूट 6 हमारे पास क्या है, b है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, ये हो गया a प्लस में b, और बात करते हैं बीच में क्या है, गुणा, तो गुणा हो गया। अब बात करते हैं इसको भी माना जाएगा क्या, a हो गया, और बीच में प्लस है तो प्लस, और सेकंड वाले को क्या मानेंगे b, यानी 2 रूट 6 को क्या मानेंगे b। तो देखिए a प्लस में b और गुणा a माइनस में b, तो एक फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कि a प्लस में b और ब्रैकेट में a माइनस में b होता है। तो सूत्र को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो आपको ज्यादा रूप में समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, देखिए तो हमने इस सूत्र को क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसी सूत्र के मुताबिक से नीचे वाला का काम करेंगे। देखिए a प्लस में b और a माइनस में b, तो a प्लस में b और a माइनस में b का फार्मूला क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, a की जगह पर रहेगा उसको आप स्क्वायर कर देंगे, यानी a की जगह क्या है 2 रूट में 2, तो क्या कीजिएगा 2 रूट में 2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस में b स्क्वायर, तो माइनस हो गया, b की जगह पर क्या दिया 2 रूट में 6, तो क्या लिखिएगा 2 रूट में 6 का स्क्वायर, यानी 2 रूट में 6 का क्या हो गया स्क्वायर। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, 2 रूट में 6 प्लस में 2 रूट में 18, तो पहले लिख देते हैं क्या, 2 रूट में हो गया आपके पास 6 है और प्लस में 2 और आपके पास रूट में क्या है 18, तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अगला पॉइंट बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होता है, लेकिन यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यानी केवल बचेगा 2 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 4 और फिर यहाँ पर रूट 6 है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हो गया, 2 रूट में हो गया आपके पास 6 और प्लस में 2 और रूट में क्या है आपके पास 18 है और नीचे देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, तो क्या लिखिएगा 8 और माइनस है तो माइनस, 4 में और 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौके कितना होता है 24 होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिए ध्यान से, देखिए 2 रूट में 6 प्लस में 2 रूट में 18 बटा में 8 माइनस में 24 है। अब यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं, देखिए 2 रूट में 6 माइनस में 2 रूट में क्या है 18 है और उसके बाद नीचे क्या है, तो देखिए 8 माइनस में 24 है, तो 8 में से 24 तो घटेगा नहीं, लेकिन 24 में से आप 8 घटा सकते हैं, लेकिन आप माइनस में से घटा रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले माइनस लिखना पड़ेगा, तो 24 में से 8 घटाते हैं तो कितना बचता है, माइनस में 16 बचता है। समझ में आया। ऊपर देखिए 2 है दोनों तरफ, तो हम 2 का ऊपर की तरफ क्या कर ले रहे हैं, कोमा ले रहे हैं, तो हमने 2 का कोमा ले लिया तो केवल का कोमा ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, तो 6 रूट में और माइनस में रूट में क्या बचेगा 18 केवल बच जाएगा, क्योंकि दोनों के पास 2 था, हमने 2 का कोमा ले लिया तो रूट में 6 माइनस में रूट में 18 और नीचे की तरफ क्या है माइनस में 16। अब समझिए ध्यान से, देखिए 2 से 16 को आप कटाइएगा तो 2 से 16 कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में, तो यहाँ पर हो गया क्या 8 बार में आपने कटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान समझिएगा, देखिए ऊपर की तरफ बच गया रूट में 6 और माइनस में रूट में क्या बच गया 18 और नीचे की तरफ क्या बच गया माइनस में 8 बच गया। अब देखिए ऊपर की तरफ बात करते हैं, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लिख सकते हैं रूट 6 तो रूट 6 माइनस रूट 18 के आप तोड़िएगा तो आप लिख सकते हैं कि 2 गुणा 3 और गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे माइनस में 8 है। देखिए ध्यान से, 2 में 3 से गुणा करिएगा तो 2 3 कितना होता है 6 और 6 में 3 से गुणा करिएगा तो 6 3 18, तो आप 18 को 2 गुणे 3 रूट में अंदर लिख सकते हैं। और रूट के अंदर आपको मालूम है कि जो भी संख्या अगर एक तरह के आते हैं, अगर डबल संख्या एक तरह के आए यानी जोड़ा लगता है जिस संख्या का, उसमें से एक संख्या बाहर निकलता है, तो क्या 2 संख्या 3 है, इसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हम इसी जगह पर इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, देखिए रूट में हो गया आपके पास 6 हो गया और माइनस में देखिए 2 3 में से एक 3 आपका बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3 और रूट में केवल रहेगा अंदर के तरफ 2। समझ में आया। और नीचे की तरफ क्या है माइनस में 8। समझ में आपको आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है 100%। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर माइनस का कोमा ले रहे हैं, माइनस का क्या ले रहे हैं कोमा, तो माइनस का आप कोमा ले लीजिएगा तो बचेगा क्या आपके पास 3, रूट में हो जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पर ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में क्या हो गया रूट में 6 और नीचे क्या है बटा में माइनस में 8। अब ध्यान समझिएगा, देखिए हाई माइनस था, इस माइनस से ये माइनस तो कट गया, खत्म हो गया, तो आपके पास केवल बचा क्या, तो बचा आपके पास 3 और रूट में क्या बचा 2 और माइनस में बचा रूट में क्या 6 और बचा में क्या बचा 8। यह हो गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया आंसर, यानी 3 रूट में 2 माइनस में रूट 6 और बटा में क्या हो गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से क्या कर लीजिए, पोज करके नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो देखिए ध्यान से, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड स्क्रीन पर अच्छे से साफ साफ दिख रहे हैं होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम इसे क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो पहले सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से लिख दे रहे हैं कि आपको 100% बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो एक बार लिख देते हैं कि दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक बार हम लिख देते हैं। तो समझिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो हमें 4 दिया था, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर दिए, लिख दिए। अब इसे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो 100% समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा था, sin 30 डिग्री प्लस में 10, 45 डिग्री माइनस में cos 1, 60 डिग्री और बटा में sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री कह रहा था। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम क्या करते हैं, बना रहे हैं। तो देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको मालूम है कि 1 बटा में 2 होता है, ठीक, प्लस है तो प्लस। 10 45 का मान क्या होता है, तो 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो हमने लिख दिया 1। फिर माइनस है तो माइनस। फिर कह रहा है कि cos 1 60 डिग्री, तो मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है, cos से का उल्टा है। तो अब मालूम है कि साइन 60 डिग्री का मालूम क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो रूट में 3 बटा में 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बटा में रूट में 3। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नीचे की तरफ मान को रखेंगे तो देखिए सेक 30 डिग्री, तो मालूम है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट में 3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। तो यानी क्या लिखेंगे 2/√3। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस। बात किया जाए कि कॉस 60 डिग्री, तो मालूम है कि कॉस 60 डिग्री, तो पता है कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी 1 में क्या हो गया 2। और प्लस है तो प्लस। और कोट 45 का मालूम वैल्यू क्या होता है, तो जो tan 45 का मान होता है वही कोट 45 का मान होता है, यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा हम आगे बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर 1 है, इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं खुद से, और यहाँ पर भी 1 है, इसके नीचे में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर भी बटा पर का जोड़ घटाओ और नीचे में क्या हो गया बटा पर का जोड़। तो अब इसे हम और अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ऊपर की तरफ 2, 1 और रूट में 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 2, 1 और रूट में 3 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा 2 और रूट में क्या हो जाएगा 3। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 2 से, अब ऊपर की तरफ देखते हैं, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो यानी बचा केवल √3, और √3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा रूट में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 में किसी भी नंबर से गुणा कीजिएगा तो 2√3 से गुणा कीजिएगा तो 2√3 ही होगा, और ऊपर की तरफ 1 से भी गुणा कीजिएगा तो वही हो गया, यानी क्या हो जाएगा 2 रूट में हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। देखिए √3 में और 2√3 से हम क्या करेंगे कटाएंगे, तो देखिए √3 से √3 तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा केवल 2 और ऊपर में बचेगा 2, तो 2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना होता है 4 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ देखिए रूट में 3 है और नीचे क्या है 2 है और क्या है 1 है। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया, रूट में 3, 2 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होता है 2 रूट में 3। कितना होता है 2 रूट में 3। समझ में आया। अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। √3 से तो कट जाएगा, तो बचेगा केवल आपके पास बचेगा 2 में, और 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना होता है 4 होता है। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। देखिए 2 में और 2√3 से कटाएंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा √3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा रूट में 3 होता है। प्लस है तो प्लस। अब 1 में और 2√3 में आप करेंगे कटाएंगे तो क्या उतना बार में ही कटेगा, और 1 में उतना से गुणा करेंगे 2√3 से तो क्या होगा 2√3 होता है। तो हमने पर जो वैल्यू दिया था हमने लिख दिया। अब जब ऐसा फॉर्म आ जाता है तो मालूम है देखिए 2√3 है और 2√3 है, तो 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आपके पास 2 नंबर बच जाएंगे, यहाँ पर वाला नंबर और क्या बच जाएगा फर्स्ट वाला नंबर। तो देखिए आपके पास 2 नंबर बच गया। अब इसे हम क्या करते हैं लिख करके बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बचा आपके पास, तो बचा रूट में 3 प्लस में 2 रूट में 3। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं रूट में 3, 1 रूट 3 है, यहाँ पर 2 रूट 3 है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 3 रूट में 3। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और माइनस में 4 है तो माइनस में 4 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर बात किया सेकंड वाला में, तो देखिए यहाँ पर √3 1 है, यहाँ पर 2√3 2 है, तो 2 रूट 3 1 रूट 3, तो जोड़िएगा तो कितना होगा 3 √3, तो लिख सकते हैं क्या 3 रूट में 3। और यहाँ पर दिया है प्लस में 4 तो होगा प्लस में 4, तो आपने लिख दिया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए मालूम है कि जब ऐसा बताया तो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में भी किए थे। जब नीचे की तरफ आ जाता है तो हम क्या करते हैं हर के परिमेयीकरण आज करते हैं। तो हर के परिमेयीकरण जब ही कीजिएगा तो क्या होगा वही चीज़ रहेगा, ऊपर नीचे गुणा करना है बस। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए 3 रूट 3 है तो लिखेंगे क्या 3 रूट में हो गया आपके पास 3, और यहाँ पर प्लस में 4 है तो क्या होगा माइनस में 4 हो जाएगा। और नीचे की तरफ भी वैसे गुणा कीजिएगा। 3 रूट 3 प्लस में 4 है तो क्या लिखेगा 3 रूट 3, और यहाँ पर माइनस में क्या लिखाएगा 4 लिखाएगा। यह कैसे है, तो हर के परिमेयीकरण करने से। तो हमने हर का परिमेयीकरण किया तो हमने ये पॉइंट को लिखा है। अब बात करते हैं, देखिए 3 रूट 3 माइनस में 4 है, और यहाँ पर भी 3 रूट 3 माइनस में 4 है। तो यहाँ पर मालूम है कि देखिए 3 रूट 3 माइनस में 4 और 3 रूट 3 माइनस में 4 ये दोनों एक ही जिसन है, तो क्या इसका पे स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर करने का मतलब जिसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या 2 और गुणा 2। आप 2 एक ही जिसन को आप 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी 3 रूट 3 माइनस में 4 3 रूट 3 माइनस में 4 दोनों एक ही जिसन है, तो क्या इसका स्क्वायर आप नहीं लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को आप लिख सकते हैं क्या कि 3, ध्यान समझिएगा 3 रूट में 3 माइनस में 4 का आप स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर स्क्वायर का मतलब होता है डबल संख्या। फिर ये संख्या को 1 और 2 जगह क्या कर दीजिए गुणा के फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे की तरफ बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए बात किया जाए तो 3 रूट 3 प्लस में 4 और 3 रूट 3 माइनस में 4, तो क्या है a प्लस में b और a माइनस में b। तो a प्लस में b और a माइनस b का फॉर्मूला आपको बताया गया है अच्छे से, चाहे एक बार देख लीजिए ध्यान से।
यह होता है, यह क्या है आपके पास सूत्र है, क्या है आपके पास सूत्र है, ध्यान से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर ए प्लस में बी और ए माइनस में, देखिए ए प्लस में बी और ए माइनस में क्या है बी, तो इस सूत्र के मुताबिक आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर, तो क्या ए की जगह पर क्या है 3 रूट में 3, तो लिख सकते हैं 3 रूट में 3 का स्क्वायर, और देखिए माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस हो गया बी की जगह पर कितना दिया है 4, तो क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अगला पॉइंट की तरफ बात करते हैं, सुने ध्यान से तो मालूम चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, देखिए 3 रूट में 3 का, अब थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 3 रूट में 3 माइनस में 4 है, तो देखिए ए माइनस में बी का स्क्वायर है, तो मालूम है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम उस सूत्र को एक बार क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए ए होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रहा था, तो ए की जगह पर क्या है, तो 3 रूट 3, तो आप लिख सकते हैं क्या कि 3 रूट 3 का स्क्वायर, यानी तो हो गया 3 रूट में 3 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर कह रहे हैं ना, तो 3 रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा ए की जगह पर क्या दिया है, तो 3 रूट 3, तो लिखिएगा क्या 3 रूट में 3 और गुणा बी की जगह पर कितना दिया है 4, तो लिखेंगे कितना 4, और फिर कह रहा है प्लस में बी स्क्वायर, क्या कह रहा है प्लस में बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना दिया है 4, तो क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ बात किया जाए सेकेंड, नीचे की तरफ दिया 3 रूट में 3 का स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और गुणा, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो केवल क्या बचेगा 3 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 16 होता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसी पॉइंट को आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ से, अब इस पॉइंट को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से समझिए, 3 रूट में 3 का स्क्वायर कह रहा है, तो देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 9 होता है, तो हम लिख देंगे क्या 9, और देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो केवल बचेगा क्या, बच जाएगा गुणा में 3, तो हमने लिख दिया। फिर माइनस है तो माइनस, समझिए ध्यान से। फिर बात करते हैं 2 गुणे रूट में 3 गुणे 4, तो देखिए 2 में और 4 में गुणा करें तो 4 दूना के 8, और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 के 24, तो लिख सकते हैं आप क्या, इसी को लिख सकते हैं 24 रूट में 3 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर कह रहा है कि प्लस में बी स्क्वायर, यानी बी की जगह पर 4 था तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, तो प्लस में 16 हो जाता है। अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, नीचे की तरफ देखिए ध्यान से, तो समझिएगा ध्यान से कि 9 गुणा 3, तो 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 कितना होता है 27, तो लिख सकते हैं आप क्या 27, और माइनस है तो माइनस, माइनस में क्या है, तो यहाँ पर माइनस में दिया है 16, तो आप माइनस में क्या लिखिएगा 16। एक एक पॉइंट को आपने लिख दिया। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, देखिए 9 में गुणा 3 से करेंगे तो 9 3 कितना होता है 27, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या 27, माइनस है तो माइनस, देखिए 24 रूट 3, आप प्लस में क्या है, तो क्या है तो 16 है, तो आप इसी को लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप लिख लीजिए 24 रूट में 3 और प्लस में क्या हो गया 16। ठीक, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 27 में से 16 आप घटाइएगा, 27 में से आप 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। 27 में से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। अब देखिए 27 यहाँ पर प्लस में है और प्लस में क्या है 16, तो 27 और 16 जोड़िएगा तो देखिए 6 7 जो होता है 13 के 3 कैरी 1 और 2 और 1 2 1 3 और 3 1 क्या होता है 4, यानी 43 हो गया, और माइनस में क्या हो गया 24 हो गया, और रूट में क्या हो गया 3 और बटा में क्या हो गया 11। समझ में आ गया? अब ये हो गया क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 का हो गया आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया कंप्लीट। आप अच्छे से देखिएगा तो 100% समझ में आएगा। तो आप पूरे अच्छे से इसको पूछ करके, अच्छे से रोक करके, अच्छे से लिख दीजिए, समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, तो ध्यान से देख लीजिए। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और इसे आसानी से कंप्लीट करते हैं। तो बस समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो पहले इसे क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर हल। ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। बोर्ड स्क्रीन पर पूरा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है उसे थोड़ा एक बार हम लिख देते हैं, यानी लिख सकते हैं आप क्या, दिया हुआ है। ध्यान समझिए, ध्यान से, दिया हुआ है, ये हो गया आपके पास दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, मुझे लिख देते हैं। जो हमारे पास 5 दिया था, हमने क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसे हम बनाते और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एकदम सबसे सरल भाषा में, सबसे आसान भाषा में देखिए क्या कर रहा है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले देखिए 5 हो गया, ध्यान समझिए ध्यान से, 5 गुणा कोस 60 का वैल्यू क्या होता है भैया, तो कोस साइन 30 का वैल्यू कोस 60 में होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या 1/2, क्योंकि कोस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। ध्यान समझिएगा ध्यान से, करा कि 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या हो गया 4 और गुणा हो गया सेक 30। सेक 30 का मालूम है कि cos 30 का उल्टा क्या होता है सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2 और बटा में क्या हो जाता है रूट में 3, तो 2 बटा में रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 के वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? नीचे लिखेंगे बटा में, समझिए ध्यान से। नीचे की तरफ करा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर।
स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर कह रहा है कि कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही कोस 30 का वैल्यू होता है। यानी होता क्या है, तो रूट में 3 और नीचे क्या होता है, रूट में 3/2, तो रूट में 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आपको अच्छे से आया, जो मान दिया था हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, ये हो गया 5 गुणा, देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होता है, और बटा में 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 4, यानी 1/4, प्लस है तो प्लस, फिर देखिए 4 हो गया तो 4 गुणा, अब बात करते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और देखिए रूट 3 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो केवल बचेगा क्या 3, यानी 4/3, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, इसमें तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट बात करते हैं, 1/2 का स्क्वायर कह रहा है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 4, प्लस है तो प्लस, देखिए रूट 3/2 का स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यानी क्या लिखेगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होता है। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इस पॉइंट को हम लोग अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब इस पॉइंट को यहाँ पर देखिए, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 5 में अब 1 से गुणा कीजिएगा आप तो 5 होता है, तो ऊपर के 5 हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5/4। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 4 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना होता है 16, और बटा में नीचे की तरफ 3 है तो 3 हो जाएगा। यानी अब 1 -1 है तो -1 लिख देंगे, यानी माइनस में क्या हो गया 1 हो गया। अब नीचे की तरफ बात करते हैं, नीचे की तरफ क्या है हमारे पास 1/4 और प्लस में 3/4, 4 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होता है 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 4 होता है। 4 के पढ़ा में 4 कितने बार में आता है, एक बार में, और 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होता है 1 होता है। प्लस में देखिए 4 के पढ़ा में 4 कितने बार में आता है, एक बार में, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 3 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बटा पर का जोड़ और घटा एक साथ बन सकता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर मालूम है कि देखिए 4, 3 और 1, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12। 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 4 तिहाई 12, और 3 में और 5 से गुणा कीजिए तो कितना होगा 5 तिहाई 15 होता है, प्लस का प्लस। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, 3 में देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 है, 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 4 बार में, 16 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना 16 चौके 64 होता है, हो गया। अब यहाँ पर 1 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 बार में, 12 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 12, यानी माइनस में क्या हो गया 12 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया 4 का 4 हो गया, और 3 और 1 जुड़िएगा तो 3 1 जुड़िएगा तो कितना होता है 4, तो 4 का 4 हो गया। अब थोड़ा हम और नीचे की तरफ बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 15 में से 12 घटिएगा तो बचेगा प्लस में 3, प्लस में 64 जुड़िएगा तो कितना होगा प्लस में 67 हो जाएगा। और नीचे की तरफ बात करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है 4 बटा में 4 है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी नीचे की तरफ केवल क्या बच जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप अच्छे से क्या कर दीजिए, आप लिख सकते हैं, पूरा पोज करके बढ़िया से आप देख लीजिए और लिख लेने का प्रयास कर दीजिएगा। अब चलिए पार्ट नंबर 1 में हम लोग 1 से 5 तक कंप्लीट कर लिए। पार्ट नंबर 2 में बाकी सारे क्वेश्चन नंबर 8.2 को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।